हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डेमन में। फ्रेंड्स, बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस पे। आज है 7 अप्रैल। हम डिस्कशन कर रहे हैं 8 अप्रैल के लिए। ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। और हमने कल क्या डिस्कस किया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और कल कैसा प्राइस एक्शन बन सकता है, कल क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ग्लोबल क्यूज अभी चल रहा है। ठीक है, आज के दिन भी यूएस चाइना में जो ट्रेड की टेंशन से मार्केट में जो यूएस ने नए टैरिफ इम्पोज किए हैं, उसका चाइना ने भी जवाब दिया है। ठीक है, इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एशिया और इंडियन मार्केट पे पड़ा है। ठीक है, हम देखें जैसे हैंगशंग आज बहुत परसेंट डाउन था, जर्मनी का भी डाउन था। ठीक है, इंडियन मार्केट भी आज देखेंगे तो 5% के गैप डाउन में ओपन हुआ था। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि मार्केट इतना डाउन हो। ठीक है, 5% से गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है। बट ठीक है, न्यूज काफी बियरिश थी ओवरनाइट। ठीक है, इसलिए ही जो सेंटिमेंट है अभी वो भी बहुत वीक है। जैसे अब हम देखें निफ्टी 50 की क्लोजिंग है 3.24% तो माइनस। ठीक है, ये ओपन हुआ था -5%, बट फिर इसने रिकवर किया। ठीक है, उसके बाद बीएससी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 3% गिरा हुआ है। और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 3.919% गिरा हुआ है। ठीक है, और इंडिया विक्स देखें तो वो ऑलमोस्ट 65 से 70% का उसमें एक आज हमें उछाल देखने को मिला है। अगर इंडिया विक्स ज्यादा होता है तो वॉलेटिलिटी भी हाई रहती प्रीमियम प्राइजेस की। ठीक है, और उसके बाद देखें तो पूरा वर्ल्ड मार्केट रेड है। ठीक है, ये सब हो रहा है जो ट्रेड वॉर अभी चल रहा है कुछ कंट्रीज में। ठीक है, यूएस ने जिन जिन पे टैरिफ इम्पोज किए हैं उनके वजह से जो पूरे ग्लोबली जो उठा पतल चल रही है, बहुत ज्यादा उठा पटक चल रही है मार्केट में। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, एक बार मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ और इसे डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आज जो हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा एक गैप क्रिएट हो चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ऑलमोस्ट 5% की गिरावट में ओपन हुआ था। गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन था। अगर कल किसी ने पुट ऑप्शन लेके बीटीएसटी किया होगा तो आज उनका जो प्रीमियम होगा वो 4 से 5 गुना हो गया होगा ओपनिंग में। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके भी ये नीचे ओपन हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली और मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाई है, बट अभी वीकनेस गई नहीं है। अगर मार्केट का इसका भी लो ब्रेक करता है तो हमारे डायरेक्ट जो सपोर्ट है, ठीक है, वो बहुत नीचे है। ऑलमोस्ट पहला सपोर्ट तो आएगा हमारा 22,000 पे। ठीक है, अभी जो प्राइस है वो है 22,160। 22,160 पे ये क्लोज हुआ है। बट जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है, ठीक है, वो आएगा डायरेक्ट अगर और नीचे जाता है। तो 22,000 पे एक बड़ा मेजर सपोर्ट है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर उसे भी ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर 22,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो डायरेक्ट हमारा 21,820। ठीक है, उसके बाद 21,580, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तक की भी गिरावट हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है अगर ये आज का लो सस्टेन नहीं होता है तो। ठीक है, और अपसाइड की बात करें, अगर थोड़ा सा कल पुल बैक देखने को हमें मिलता है, ठीक है, तो हो सकता है 22,500 तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, अगर ये या इस जो आज का हाई है इसे ब्रेक करता है और अपसाइड ट्राई करता है, तो इस जगह पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आज का प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इसमें रिकवरी हमें देखने को मिली, लेकिन वापस नीचे। फिर ये थोड़ा इस रेंज में हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया इसने, बट यहाँ दूसरी रेंज बना के एक अपसाइड की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ठीक है, तो मार्केट में जो भी इस जगह पे बैठा होगा कॉल साइड के लिए वो प्रॉफिट में होगा। ठीक है, एक बार हमारी मार्किंग भी लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे एक जो आज का हाई है, ये एक रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अगर कल मार्केट
थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, और इस जगह से रिवर्सल लेने का ट्राई करता है। लेवल होगा 21,960 से लेकर 21,950, ठीक है। इस एरिया से अगर कोई रिवर्सल साइन हमें देखने को मिलता है तो अपसाइड के लिए 22,300 तक मार्केट जा सकता है, अगर इस जगह हमें बाइंग मिलती है तो, ठीक है। और अगर 22,300 को भी ब्रेक करता है तो डायरेक्ट 22,480, यानी ऑलमोस्ट 22,500 तक मार्केट जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट इसे भी टच करने का ट्राई करे। ये तो हो गया हमारा अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो। वहीं मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, सपोज मार्केट 22,400 तक ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ से वो रिवर्सल का ट्राई करता है, रेजिस्टेंस लेता है 22,400 से, ठीक है, तो नीचे के साइड हमारे जो लेवल होंगे वो होंगे 22,100, ठीक है। उसके बाद होगा 21,900, क्योंकि बेयरिश मूव कल हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और अगर 21,900 को भी ब्रेक करता है तो डायरेक्ट ये जो आज का लो है, ठीक है, 21,800 तक भी मार्केट हमें जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो डायरेक्ट फिर जो लेवल हमने डिस्कस किए थे 21,580, ठीक है। वैसे बट कल इतना मार्केट गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मार्केट ने बहुत ज्यादा एक गैप डाउन दिखाया। कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने का ट्राई करेगा, ठीक है, बट हम हमारे लेवल्स पहले से लेके चलते हैं। और अगर इस एरिया से हमें कोई बाइंग मिलती है, ठीक है, लेवल होगा ये 21,800 से कोई रिवर्सल साइन हमें मिलता है तो पहला टारगेट तो हमारा हो जाएगा 21,960, और उसके बाद हो जाएगा 22,180 यहाँ कहीं, ठीक है। तो जो भी कल प्राइस एक्शन बनेगा हम लाइव मार्केट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है। आज भी हमने यहाँ लर्निंग ट्रेड लिया था, एक पुट ऑप्शन था 48,800 का, ठीक है, 522 पे हमारा लेवल था और 670 पे हमने यहाँ एग्जिट किया था। तो अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट में लर्निंग चाहिए, ठीक है, जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।